सेवक बन के रहता है और पुजारी हर सुबह शाम क्या करता है, अपने प्रभु के मंदिर को साफ करता है। सुबह में भगवान की अर्चना करता है, आरती करता है, पूजन करता है। सबसे पहले नियम करना पड़ेगा, नियम जीवन में धारण करना पड़ेगा। कुछ तो जीवन में नियम होना चाहिए। हमने कभी नियम को पाला ही नहीं, न नियम से कोई कार्य करते हैं। कई लोग तो भगवान, हम तो जाते हैं घरों के अंदर, पता नहीं गुरु महाराज जी के फोटो तो कहाँ रखे दिखाई दे, ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है गुरु महाराज जी। जिसको इष्ट होता है, आपके घर में आपको पता होता है, जो जिसका इष्ट होता है, मंदिर में सबसे बीच में किसकी फोटो होती है? जो हमारा परम इष्ट होता है उसी की हमारे मंदिर में फोटो लगी होती है। तो जो हमारे इष्ट है सतगुरु महाराज है, क्योंकि गुरु के चरणों में ही ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति, सारे देवी देवताओं की भक्ति उनके चरणों में आ जाती है। जब उनको इष्ट मानने लगते हैं तो सबसे बीच में स्थान उसका होना चाहिए, बाद में सारे देवी देवता हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को यही बताया था कि अर्जुन सर्वस्व छोड़कर तू मेरी शरण में आ जाए, तू केवल मेरी भक्ति कर, मेरे को समर्पित हो जा, जो कुछ है मुझे भी तू अर्पण कर ले, तो मैं तुम्हें पाप और पुण्य दोनों कर्मों से मुक्त कर दूंगा। और अर्जुन ने पूर्ण समर्पण भगवान कृष्ण के चरणों में करा दिया। ऐसे ही जब भक्त पूर्ण समर्पण से गुरु महाराज की सुबह शाम आरती करता है, गुरु महाराज की पादुका का रोज पूजन करता है, रोज चरणामृत का पान करता है, रोज माथे पे गुरु महाराज की चरण को वो लगाता है, तब वो भगवान का पुजारी हो जाता है। और वो उनके दर में आकर के भक्ति करता है, सेवा करता है, सत्संग सुनता है और गुरु महाराज के चरणों में प्रेम करता है। इसीलिए कहा भक्ति और भरोसा भगवान के ऊपर इतना होना चाहिए कि संकट हमारे ऊपर आए और चिंता भगवान को दे। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। जो व्यक्ति भक्ति की पराकाष्ठा के ऊपर पहुंच जाता है, उनका भरोसा बाकी संसार में तो बदलाव होता रहता है। तो कहा कि भाई चाहे जंगल में रहो, चाहे बस्ती में, लहरों में रहो या चाहे मस्ती में, महंगाई में रहो चाहे सस्ती में, लेकिन रहो भगवान की भक्ति में। महंगाई सस्ती होती रहेगी, समुद्र की तरह लहर आएंगे जाते रहेंगे, चाहे बंगले में रहे, चाहे झोपड़ी में रहे, चाहे जमीन में रहे, चाहे कहीं भी रहे, लेकिन भगवान की भक्ति में रहना चाहिए। भक्ति सुरक्षा कौन सी होता है? और यही भक्ति का सहारा भक्त रबिया ने लिया था। अब 15 दिन हो जाता है तो किसी को याद नहीं रहता है कौन सा दृष्टांत था, क्या था। जो भक्ति का रबिया की अधूरी कहानी हमारी थी कि रबिया तुर्किस्तान में जिसका जन्म हुआ था, अकाल के कारण वहां लोगों को सेवक बनाए, नौकर बनाने के लिए लोग खरीदने के लिए आते थे और रबिया के माता पिता ने रबिया को एक सेठ के वहां बेच दिया था। रबिया भक्तिमान थी, गुरु महाराज जी के द्वारा उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। रबिया जा करके उस सेठ के वहां सारा काम करती थी, सारा दिन सेवक बन के रहता है और पुजारी हर सुबह शाम क्या करता है, अपने प्रभु के मंदिर को साफ करता है। सुबह में भगवान की अर्चना करता है, आरती करता है, पूजन करता है, इसके बाद वो संसार के व्यवहार करता है। ऐसे ही ज्ञानी बनने के बाद यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि